नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों, स्वागत है आपका आपके ही अपने किसान हितैषी यूट्यूब चैनल सादाबाद केसरी पर, जहां है हर खबर पत्थर की लकीर, वो भी डंके की चोट पर। एक मोटा सा लठ गाड़कर जिसे न कल किसी का बाप उखाड़ सका था, न आज उखाड़ सका है और न कभी भविष्य में उखाड़ सकेगा, क्योंकि किसी की मां ने इतना दूध नहीं पिला दिया है जो सोनू चौधरी की बताई हुई रिपोर्ट को काट कर या झुठलाकर दिखा सके। सालों को टांग पे टांग रखकर तो हम चीड़ देंगे, क्योंकि सोनू चौधरी देता है 100% जेन्युइन और ऑथेंटिक रिपोर्ट, जिस पर देश का हर किसान करता है गर्व के साथ भरोसा। सोनू चौधरी की रिपोर्ट नहीं होती, वरन सोनू चौधरी अपनी बताई हुई रिपोर्ट को ही अंगद के पैर की भांति जमा देता है, जिसे उखाड़ पाना दलालों, मंदड़ियाओं, किसान विरोधी लोगों और उनका एजेंडा चलाने वाले लोगों के बस की बात नहीं है। इसके लिए हिम्मत और सामर्थ्य चाहिए, जो इन बुजदिलों में नहीं है। ये सिर्फ किसानों को डराकर धमकाकर उनसे सस्ती दरों पर आलू छीन सकते हैं। लेकिन आज की वीडियो आप किसान साथियों के लिए धमाकेदार रहने के साथ साथ महत्वपूर्ण व खुशियों से लबरेज कर देने वाली रहने वाली है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से हम एक नहीं बल्कि ढेरों खुशखबरी से आप लोगों को रूबरू कराएंगे। वीडियो शुरू करें उससे पहले आप सभी से निवेदन है, जिन्होंने अभी तक इतनी मेहनत, इतनी तेजी आने के बावजूद और इतना मनोहार करने के बावजूद अभी तक अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया ना, फटाफट से सब्सक्राइब कर लो। वीडियो व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुपों में अनिवार्य रूप से शेयर किया करो। वीडियो यदि पसंद आए तो दबाकर लाइक ठोका करो। किसान साथियों, क्या लाइक ठोकने में अपनी उंगली घिस जाती है, या सोनू चौधरी आप लोगों से पैसा लेता है? एक लाइक तो बनता है, इतनी मेहनत हम कर रहे हैं, लाइक तो दबाकर ठोका करो। आलू के बाजार में किसान साथियों फिलहाल तेजी के रुझान देखने को मिल रहे हैं, जिससे कुछ दिनों पहले ही हमने रिपोर्ट के माध्यम से आप लोगों के बीच में संभावित बताया था। दरअसल बाजार निचले स्तर से ऊपर आए हैं और व्यापारी तथा आप किसान दोनों ही वर्गों को अच्छा मुनाफा जो है वसूली की संभावना जो है बन गई है। यही कारण है कि मंडियों में बिकवाली अच्छी हो रही है, ग्राहकी अच्छी हो रही है, धुआंधार आलू उठ रहे हैं। यहां आलू हमें प्रति कुंटल तक 600 रुपए तक की तेजी देखने को मिली है, जिस तेजी को भी रिपोर्ट के माध्यम से हमने आप लोगों को समय समय पर बताया है। पर जैसा कि हमको अनुमान था, बाजार में जो अभी हल्की तेजी है उसके बाद में भयंकर तेजी की स्थितियां भी स्वाभाविक रूप से बननी तय थी, और वर्तमान स्थिति भी किसान साथियों तेजी की उसी दिशा को इस समय पर दर्शा रही है। कोल्ड स्टोरेज से जुड़ी ताजा रिपोर्ट बता रही है कि देश भर में लगभग 70% आलू कोल्ड स्टोरेज से निकाला जा चुका है। 25 से 30% आलू बीज में जाएगा। राशन का बचा है सिर्फ 10% आलू, और निकट बाजार में इसके आने की संभावना है, जिसे उच्च दरों पर बिक्री करने के लिए व्यापारी, कोल्ड मालिक और आड़तिया कमर कस चुके हैं। और आने वाले 4 महीने तक इसी 10% आलू से ही देश भर में आपूर्ति होगी। इस कारण मांग और आपूर्ति के बीच संतुलन देखने को मिलेगा आपको, जिसका सीधा असर आने वाले दिनों में आलू के भाव पर पड़ना तय है। यदि नजदीकी अवधि की हम बात करते हैं तो यह तेजी मुनाफा वसूली का परिणाम है, और बाजार में स्थायीकरण की तेजी की संभावना बनी हुई है। मध्यम और लंबी अवधि को दृष्टिगत रखते हुए अगर हम देखें तो आलू के भाव में भयंकर तेजी लौटने के स्पष्ट तौर पर संकेत मिल रहे हैं, क्योंकि डिमांड और सप्लाई की स्थिति आने वाले महीनों में एकदम बदल जाएगी। कुल मिलाकर यहां यह कहना आप लोगों के बीच में उचित होगा कि मौजूदा तेजी भविष्य में आलू के दामों में भयंकर तेजी के रूप में तब्दील हो जाएगी, तो यह अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि यह होने वाली है। आलू बिक्री के आखिरी महीने इस समय पर चल रहे हैं। हमारे भी जितने भी व्यापारी और किसान भाई हैं, उनके मन में तेजी का उत्साह चरम पर है। आशाएं हिलोरे मार रही हैं कि आलू 1500 भी बिक जाएगा। आलू से जो उनकी अपेक्षाएं हैं वो कहीं ना कहीं हकीकत में साकार होने की ओर अग्रसर हो चुकी हैं। जितने भी उतार चढ़ाव आलू के बाजार में इस साल आप सभी लोगों ने देखे, हमने भी देखे, वो हफ्ते भर के अंदर बराबर हो जाएंगे। कहीं ना कहीं अगले हफ्ते से खरीदारी और बिक्री भी अच्छी देखने को मिलेगी।
भाव भी तेजी के साथ ऊपर चढ़ते हुए आप लोगों को दिखाई देंगे। ये सभी की आशाएं हैं, कल्पनाएं हैं, जो हकीकत में तब्दील करने का मादा सिर्फ सोनू चौधरी रखता है। मंडियों में गाड़ियां अधिक पहुंचने का सीधा मतलब मांग में बढ़ोतरी होना है, न कि डर और घबराहट फैलाना। ऐसा नहीं है कि गाड़ी जितनी पहुंच रही हैं वो ना बिक रही हो, सब की सब बिक रही हैं, और इसका असर आलू के दामों पर पड़ना शुरू किया है। 200 गाड़ियों की आमदनी दिल्ली आजादपुर मंडी में मात्र 30 गाड़ी बैलेंस बची हैं, तो 170 तो बिक गई, तो फिर आलू ज्यादा कहां पहुंचा। कुछ लोग इसी को लेकर किसानों को डरा धमका रहे थे सुबेरे से, ताकि किसानों के पास बचे शेष आलू को भी वो अपने कब्जे में ले सकें, ताकि 4 महीने जो बचे हुए हैं थोड़ा थोड़ा करके आलू की कृत्रिम कमी बनाकर भरपूर तेजी वो लोग ले सकें, किसानों को झुंझुना थमा दें। पिछले सप्ताह की बात करते हैं तो बहुत से व्यापारी आलू में हाथ नहीं डाल लेते, लेकिन इस बार व्यापारियों ने आलू के अंदर अच्छा खासा हाथ डालना शुरू कर दिया है। अच्छी खासी खरीदारी व्यापारी भाइयों ने शुरू कर दी है। बहुत सारे किसान अपना आलू अपनी उम्मीदों के मुताबिक बेच रहे हैं। उनकी आशा थी इस रेट पर हम बेचेंगे, उस रेट पर वो बेच रहे हैं। व्यापारी कुछ ना कुछ फायदा व्यापारियों के सहयोग से किसानों से को अब मिला है, और स्थितियां परिस्थितियां भी अब किसानों की ओर झुक चुकी हैं। पंजाब हो, हिमाचल प्रदेश हो, यहां पर लगने वाली कच्चे आलू की बुवाई 1 महीना लेट हो गई है। तो ये हमारे कोल्ड स्टोरेज में आलू रखे हुए किसान साथियों के लिए गोल्डन चांस से कम नहीं है। जो लोग कह रहे थे निकासी कम हो रही है, वो मंडी की तरफ तो बेंचो तो देख लो, इतनी ज्यादा क्वांटिटी में आलू कहां से आ रहा है। नेपाल से आ रहा है, पाकिस्तान से आ रहा है, या दूसरे ग्रहों से आ रहा है। किसान साथियों, मंडियों में आवकें काफी अच्छी हैं और भाव भी कहीं ना कहीं स्थिर जरूर हुए हैं, तो कहीं पर तेज हैं, लेकिन गिरावट कहीं पर नहीं है। मैं आपको फिर दोबारा से ये स्पष्ट कर देता हूं कि दिल्ली की आजादपुर मंडी हो या कोई मंडी हो, जहां पर फड़ों पर उतरा आलू बैलेंस, जिसे आप लोगों को डराने धमकाने के लिए बोला जाता है, वो बैलेंस नहीं होता है किसान साथियों। ये वो आलू होता है जो खरीदारों ने खरीद कर रखा होता है, जिसमें माशोखोरों का भी आलू होता है, पैरोकारों का भी आलू होता है, जो रिटेलर कारोबारी होते हैं उनका भी आलू होता है, जो गली मोहल्लों में छोटी छोटी दुकानों पर आलू की बिक्री करते हैं, रेहड़ी पटरियों पर जो है आलू रखकर बिक्री करते हैं, उनके पास इतनी जगह नहीं होती है कि वो इतनी बड़ी क्वांटिटी में आलू को अपने यहां पर रख सकें। तो वो यहीं पर खरीद कर आड़तों पर रख देते हैं और यहीं से उठाकर रोजाना बिक्री करते रहते हैं, रोजाना खरीदारी करते रहते हैं। ये सारी कंडीशन होती है, लेकिन वास्तविकता कोई आप लोगों को बताना नहीं चाहता है। आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ डराकर धमकाकर रखा जाता है आजादपुर मंडी में। तो गाड़ियों की संख्या में ही हेरफेर आजादपुर मंडी में कर दिया जाता है। 20 से लेकर 30-30, 40-40 गाड़ियों का अंतर जो है रोजाना होता है, चाहे वो बैलेंस में हो चाहे वो आवकों में हो, जो एक बहुत बड़ा अंतर होता है। और फिर भी कहते हैं कि आलू की निकासी कम चल रही है। कहां से कम चल रही है? 200 गाड़ियां एक मंडी में पहुंचना निकासी कम होती है, और भाव भी 200 रुपए प्रति कट्टा जाकर टाइट हुआ है, कोई गिरावट भी नहीं है। डिमांड अगर बढ़ी तो आलू के रेट इससे ऊपर भी जा सकते हैं। पंजाब में काफी नुकसान है और लोगों को अभी उभरने में, उनकी दैनिक दिनचर्या पटरी पर आने में 15 से 20 दिन का समय लग जाएगा। उसके बाद ही कहीं खेती बाड़ी की तरफ वो लोग देखेंगे। और यह पता चला है कि हिमाचल प्रदेश में और पंजाब में जो बाढ़ आई है, जिसकी वजह से आलू का सर्कुलेशन खराब हो गया है, वो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश से आलू खरीदने के लिए ये लोग मजबूर होंगे। पंजाब में 85% जमीन बाढ़ से प्रभावित है, यानी कि 23 जिले पूरी तरीके से खत्म है और 30 जिले हैं। बताइए, तो जितने भी इलाके प्रभावित इस बाढ़ और बारिश से हुए, उसका असर तो आलू की कीमतों में पड़ना तय है। लिख लो, फसलों की जो बर्बादी हुई है, उनको जो आर्थिक स्थिति नुकसान हुई है, उसे सुधरने के लिए बहुत समय चाहिए। जब वही गड़बड़ा गई है तो समय तो लगेगा ही उभरने में। भैया, टेक्नोलॉजी पंजाब के पास में कितनी भी हाईटेक क्यों ना हो, लेकिन प्रकृति के आगे नहीं हो सकती। और आलू विशेषज्ञ वो भी अब इस चीज को मान रहे हैं कि आलू की फसल पूर्ण रूप से 1 महीना लेट है। अब बात इस चीज पर करनी चाहिए, आने वाले दिनों में आलू को निकालना किस तरीके से फायदेमंद आप किसानों के लिए होगा, क्योंकि अभी पूरा समय है आप लोगों के पास बिक्री करने का। और 10% आलू से बीज को निकालने के बाद में सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर एंड तक का, तो फिर किस बात की घबराहट आप लोगों के बीच में है? मुझे यह बता दो, किस बात का डर है किसान साथियों या व्यापारी भाइयों?
ये कुछ उत्तर प्रदेश की, खासकर आगरा, अलीगढ़, मथुरा, फरुखाबाद, कन्नौज के दलाल यूट्यूबर लगातार जानबूझकर झूठ बोलकर फर्जीवाड़ा फैला रहे हैं, ताकि किसान डर और घबराहट में आकर अपने आलू की बिक्री कर जाए। क्योंकि इन सबको पता है किसानों को इस समय पैसे की बेहद आवश्यकता है। आलू की बुवाई के लिए खाद का भी इंतजाम करना है, आलू बीज का भी इंतजाम करना है। जब खेतों में डबल डबल, तीन तीन, चार चार जुताई होंगी, खेत तैयार करने हैं, तो डीजल का भी इंतजाम किसानों के लिए करना है। तो इस समय पर किसानों को लुटवाने के लिए ये लोग एड़ी से चोटी तक का जोर लगा रहे हैं, ताकि इनके आकाओं के हाथों में किसानों का आलू पहुंच जाए और बाजार स्थिर है। मैं पहले ही बता चुका हूं, आवक लगातार बढ़ रही है, तो इसका फायदा भी आगे चलकर कहीं ना कहीं किसानों को ही मिलेगा, जो आलू पर पूर्ण रूप से रिस्क ले रहे हैं, किसी की बातों को नहीं मान रहे। किसी को भी यह नहीं पता था किसान साथियों, जून, जुलाई, अगस्त के दौरान कि आलू में तेजी आएगी, लेकिन सोनू चौधरी आप लोगों को जुलाई अगस्त इस महीने से ही बता रहा था कि तेजी नहीं, भयंकर तेजी आएगी, और वो आज आप लोगों को देखने को मिल रही है। इन लोगों ने, चाहे वो आगरा का हो, नहीं माफ कीजिए, टूडला का, अलीगढ़ का या पूर्वांचल के, सभी लोगों ने एड़ी से चोटी तक का जोर लगाया था, और ये भगोड़े भाग भी गए थे कि अब कुछ नहीं होना है। बताइए इनसे क्या अपेक्षा कर लोगे। दिल्ली के अजयपुर मंडी में सूर्य आलू आज भी 900 रुपए से लेकर 1000 रुपए प्रति कट्टा बिक रहे हैं। डायमंड आलू 850 रुपए से लेकर 900 रुपए प्रति कट्टा आज भी बिके हैं। अलीगढ़ का सूर्य 700 रुपए से लेकर 800 रुपए प्रति कट्टा आज भी बिके हैं। ये भाव शुगर फ्री आलू के हैं। यदि बात 37-97 जूट आलू की करें, जिसे मीठा आलू भी बोला जाता है, सीधे शब्दों में साउथ क्वालिटी आलू 37-97 आज भी कोल्ड स्टोरेज पर 861 रुपए से लेकर 905 रुपए प्रति कट्टा की दर से बिक रहे हैं। ये जो आप मेरे साइड में पर्ची देख रहे हैं ना, ये इस बात की पुष्टि कर रही है, ये प्रत्यक्ष प्रमाण के रूप में है कि आज ओम चाहर आइस एंड कोल्ड स्टोरेज, चाहर वाटी, किरावली, आगरा में आज आलू 861 रुपए से लेकर 905 रुपए प्रति कट्टा बिके हैं। किसान है भोले सिंह पुत्र खजान सिंह, निवासी भवनपुरा, और व्यापारी जिन्होंने इनका आलू खरीदा है सत्यवीर सिंह, और उनका मोबाइल नंबर भी पर्ची पर दिया हुआ है, ताकि किसी को भी यह सौदा झूठा लगे तो वो इसकी पुष्टि कोल्ड स्टोरेज पर फोन कर सकते हैं। मैनेजर मालिक ने अपना नंबर दिया हुआ है। तो किसान साथियों, ये सारी स्थितियां हैं कि आलू में तेजी बरकरार है, लेकिन कुछ चिलांडू टाइप के कुकुरमुत्तों की तरह पनपे कोल्ड मालिकों के द्वारा पोषित और उनके कंधों पर हाथ रखे हुए दलाल व्यापारी, उनका एजेंडा चलाने वाले कुकुरमुत्तों की तरह पनपे हुए चिलांडू यूट्यूबर लूट और खसूट के लिए बैठे हुए हैं। वो तो ये समझ रहे हैं कि आलू किसान उनके लिए ही उत्पादन कर रहे हैं और पूरी बागडोर उनके हाथ में है। इन चिलांडुओं को बड़े बड़े दिग्गज व्यापारी ही आईना दिखा रहे हैं। सोनू चौधरी जैसे यूट्यूबर आईना दिखाने का काम कर रहे हैं। कोल्ड मालिकों का हाथ पकड़कर, मैं टूडला का यूट्यूबर हो, अलीगढ़ का हो या मथुरा का हो, पूर्वांचल के यूट्यूबर हो, कोई आगे नहीं बढ़ सकता है। जो कुछ है वो किसानों के दम पर है। बहुत लोग कोल्ड स्टोरेज मालिकों के खास होते हैं, जिन्हें व्यापारी बनाकर कोल्ड मालिक ही खड़े कर लेते हैं। वो आलू ही कोल्ड मालिकों के लिए खरीदते हैं। तो ये सभी बातें स्पष्ट हैं। इधर किसान साथियों, 37-97 आलू के आगे सभी प्रजातियां इस समय पर फेल हैं। जिन किसानों के पास में 37-97 साउथ क्वालिटी आलू है, उन्हें बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप लोगों को पैसा चाहिए तो यही प्रजाति, यही 37-97 आपको अच्छे दाम देगा। लेकिन 37-97 शुगर फ्री नहीं होना चाहिए, ना धान के खेत का, ना बाजरा के खेत का, ना मक्का के खेत का, केवल और केवल अषाढ़ा खेत का 37-97 साउथ मंडियों में धमाके पर धमाके कर रहा है। इसी वजह से आगरा के कोल्डों पर, चाहे वो खंदौली, सादाबाद, किरावली, फतेहाबाद, शमशाबाद, कोल्डों पर आलू में तेजी है, क्योंकि दाम हमेशा क्वालिटी के होते हैं। हमने जो रिपोर्ट अभी तक आप लोगों के बीच में रखी, चाहे वो मौसम से संबंधित हो, आलू बाजार से संबंधित हो, आलू के वैश्विक निर्यात से संबंधित हो, या फिर आलू में तेजी से संबंधित हो, प्रत्यक्ष प्रमाण के रूप में आप लोगों के सामने आई है। जो जो सोनू चौधरी ने रिपोर्ट दी वो पत्थर की लकीरें मिली है, लठ गाड़ के। बहुत लोगों ने सोनू चौधरी पर और उसकी रिपोर्ट पर ऑब्जेक्शन भी उठाए, और आज भी उठा रहे हैं। बोल रहे हैं तेजी तुम्हारी वजह से नहीं है, तेजी तुम्हारी वजह से नहीं आई है। ठीक है भाई, हम मान लें, लेकिन उस दौर को भी देखो जब सभी लोग जो है तेजी के शब्दों से ही सुनकर विचलित हो रहे थे, लगातार सोनू चौधरी पर कमेंट कर रहे थे, यहां तक कह रहे थे कि तुम बर्बाद हो गए।
तुम में से बहुत ज्यादा कमेंट जो है कर रहे थे, जो आज तेजी को लेकर कह रहे हैं तुमने क्या किया है, तुम्हारा क्या योगदान है इस तेजी में। तो नालायको, चिलांडुओ, कुकुरमुत्तो, मैं कोई हनुमान तो नहीं हूं जो सीना चीर कर तुम्हें दिखा दूं कि भाई मैंने ये किया, क्योंकि मानने वाले तो सोनू चौधरी के साथ हैं, ना मानने वाले बुर्जी बिटौरा में अपनी ऐसी तैसी मरा रहे हैं। भाई सीता को भी जो है अपने चरित्र के लिए परीक्षा देनी पड़ी थी श्री राम के आगे, केवल एक चिलांडू धोबी के वजह से। लेकिन कहीं ना कहीं अब ये लोग मान तो रहे हैं आलू में तेजी आई है, चाहे वो किसी की वजह से आई, सही आई तो है ना। अब यही बात तुम्हारे ही मुंह से कही जा रही है। तो किसान साथियों, ऐसे दो मुंहे अर्थात कुचलैंड जैसे लोगों को भी आपने देख लिया, जिनका ना पिछवाड़ा है ना मुंह है। तभी तो हम कहते हैं जो लोग मंदी मंदी का शोर मचा रहे थे, आज वो तेजी को लेकर अनाप शनाप हल्ला मचा रहे हैं, न जाने क्या क्या बोल रहे हैं। ये सभी किसान साथियों उन अंध भक्तों की तरह हैं जो बीते दिनों केंद्र सरकार द्वारा जीएसटी की दरों में कमी की घोषणा जो की गई थी, तब ये लोग कह रहे थे आम आदमी को महंगाई से बड़ी राहत मिल गई, जीएसटी की दर कम हो गई। लेकिन उससे पहले ये लोग मान ही नहीं रहे थे जब हम कह रहे थे, जब विपक्षी पार्टियां कह रही थी कि देश में महंगाई चरम पर है, आम आदमी का महंगाई से जीना दुश्वार हो गया है, तब ऐसे लोग कमेंट कर रहे थे कोई तेजी नहीं है। अब बहनचोद ऐसे लोगों से क्या बात करना, उनके कमेंट्स पर क्या टिप्पणी करना। गंदी नाली के गंदे कीड़े, इनको गंदी नाली में ही रहना पसंद है, उसके लिए आप कितने भी महल बनवा दो, रहेगा तो साला कीचड़ में ही ना। यही इन लोगों की नियति है। अब आप लोग समझ गए। अब चाहे तेजी हफ्ते भर से चल रही सही, लेकिन किसी को पता तो नहीं था। बताओ मुझे, आज ये लिखित में दे दो कमेंट में कि हमको पता था, एक को भी नहीं पता था। लेकिन सोनू चौधरी इसको अपनी हर वीडियो में जुलाई अगस्त महीने के दौरान कह रहा था, जब आलू में कुछ नहीं सभी को दिखाई दे रहा था, जब कह रहा था आलू में भयंकर तेजी आएगी जो किसी के बाप पे भी नहीं रखेगी। जो कहा वो आप लोगों के सामने आ रहा है। आलू 1000 रुपए से लेकर 1200 रुपए प्रति कट्टा बिकेगा। वो देखो इगलास, अलीगढ़ के इगलास में T7 आलू 1100 रुपए से लेकर 1200 रुपए प्रति कट्टा, उपाध्याय कोल्ड स्टोरेज, के कोल्ड स्टोरेज और दर्जनों कोल्ड में बिके हैं। दिल्ली आजमपुर मंडी में भी महाराष्ट्र का आलू 1400 रुपए से लेकर 1500 रुपए प्रति कट्टा बिके हैं, एक हफ्ते लगातार। इधर सूर्य आलू भी आप बीते 15 दिन से देख रहे हैं, दिल्ली आजमपुर मंडी में 1000 रुपए से लेकर 1100 रुपए प्रति कट्टा मासों को उठा के ले आ रहे हैं, और आज भी उठा रहे हैं। तो हमारी कही हुई बात आप लोगों के सामने आई है कि नहीं आई। अब कुचलैंड जैसे मुंह वाले जवाब दें, जिन्होंने किसानों को बर्बाद करने का ठेका ले रखा है, नहीं चाहते कि किसानों को आलू में तेजी मिले, क्योंकि इनके तार कोल्ड स्टोरेज मालिकों से जुड़े हुए हैं। ये वही लोग हैं जो कोल्ड स्टोरेज मालिकों के यहां पर 2 कप चाय पर पलते हैं, और अपना तो सस्ते में बेच ही चुके, ना भाड़ा कम करवा सके और खास बने फिरते हैं। अब दूसरे किसानों को भी डराने धमकाने में ये बहनचोद लगे हुए हैं। और बात बिल्कुल भी सही है, क्योंकि ये लोग ही सबसे बड़े वैश्विक स्तर के चूतिया हैं। ऐसे लोगों को, अमेरिका को अंतरराष्ट्रीय चूतियों का अवार्ड दे देना चाहिए यूट्यूब चैनल पर कमेंट देकर। लेकिन किसान साथियों, आलू में तेजी आई है तो आपके अंदर जान पड़ गई है। जब से आलू में तेजी आई है ना, तब से ये लोग बुरी तरीके से बौखला रहे हैं। कुछ लोगों ने तो हल्ला ही ऐसे मचाया था कि आलू फिक गया, और प्रकृति ने इनको औंधे मुंह गिरा दिया। इनको यही नहीं पता कि पल भर में क्या होगा, तो ये भविष्य के बारे में बता देंगे। ये बहुत बड़ी बात है किसान साथियों। भविष्य के बारे में सोनू चौधरी लठ के जोर से बता सकता है, वो किसी को नहीं पता। सब साले मादरचोद तुक्का मारते हैं, पर आज तक हमने हमारी जिंदगी में क्या चल रहा है किसी को नहीं पता चलने दिया। शिवसोना हो, सूर्य हो 3797 या हो डायमंड या हो 3797, उत्पादक आलू किसानों को घबराने की आवश्यकता नहीं है। आज की डेट में अगर हम देखते हैं तो आने वाले दिनों में शारदीय नवरात्र भी आ रहे हैं, तो यहां पर बढ़िया मौका आप लोगों को आलू बिक्री करने का मिलेगा। ये आप लोगों को प्लस पॉइंट होगा। जो नई फसल है उसका सर्कुलेशन इस समय पर बिगड़ा हुआ है, वो टाइम पर नहीं आ पाएगी जैसे पिछले सालों में आता रहा है। या यूं कहें, नया 9 दिन पुराना 100 दिन, तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। नया आलू दिसंबर मध्य के बाद आएगा और लोगों की स्वाद को मैच नहीं कर पाएगा। हमारा जो स्वाद है वो कोल्ड स्टोरेज में रखे हुए पुराने आलू पर है, और कितनी स्वादिष्ट सब्जी बनती है, ये किसी से छुपी हुई नहीं है। और जो सभी लोग जो है ना,
स्वाद के अनुरूप ही आलू खरीदना और आलू खाना पसंद करते हैं। नया आलू जो होता है ना, वो दड़ा आलू होता है। दड़े का मतलब आप समझते हैं, एक जगह से जो हमारे किसान भारी भर्ती करने वाले होते हैं, आलू को भरने वाले होते हैं, वो एक तरह से आलू को बोरे में खोद कर डाल देते हैं जो मंडी में आता है। जैसे उत्तर प्रदेश के आगरा की भाषा में गड्ढ आलू बोलते हैं। उसमें न तो साइज पूरा बनकर आता है, ना उसमें आलू में मीडियम दिखाई देता है, ना गुल्ला ना किर्री, सब गड्ढ मड्ढ होता है। तो इसे बोलते हैं दड़े का आलू। इधर बाढ़ बारिश की वजह से आलू भी देर से तैयार होगा। पता नहीं, लोग हमारी समझ में नहीं आ रही है क्यों इतना आप लोग घबराए हो, जब इतनी सारी स्थितियां आप लोगों के अनुकूल चल रही हैं। फर्जी बातों को सोचकर देखकर पिछले साल भी हमने यही स्थिति देखी थी, लेकिन हमने जो पिछले साल रिपोर्ट रखी थी आप लोगों के सामने, आलू 1400 रुपए 1500 रुपए प्रति कट्टा बिकेगा, वो बिके और लाखों किसानों ने उसका फायदा उठाया। क्योंकि व्यक्ति को यह बोलने के लिए अपने अंदर हौसला और हिम्मत और बुलंद आवाज होनी चाहिए, तब तो उस आदमी की वैल्यू है, नहीं तो कुछ नहीं। आलू निकालने की कहने वाले या किसानों को करने वाली बातें किसान हित में नहीं आती, ये सीधे सीधे व्यापार की ओर जाती हैं। और लोग किसानों को इस तरीके से गाइड करते हैं, जो कि गलत है, कि भाई आलू निकालो, हर रेट लो। भाई बहुत गलत बात है, मैं आप लोगों का खुल के विरोध कर रहा हूं, क्योंकि यह व्यापारिक भाषा किसानों की भाषा नहीं है। इस टाइम पर ऐसे लोगों की वजह से ही किसानों के हौसले जो है टूट रहे हैं, क्योंकि आज की डेट के अंदर कुकुर मुत्तों की तरह फैले हुए चिलांडू यूट्यूबर, चाहे अलीगढ़ से हो, आगरा से हो, मथुरा से हो, फर्रुखाबाद से हो, कन्नौज से हो, या उत्तर प्रदेश के कहीं से भी हो, क्योंकि जब भी आप यूट्यूब खोलकर देखते हो तो तमाम आप लोगों के सामने ज्ञान देने वाले दिखाई देते हैं, जिससे आपका मन जो है विचलित हो जाता है। हर कोई 17 तरीके की बातें करता है, जिसे आलू के बारे में तुक भी ज्ञान नहीं है, वो भी ज्ञान पेलता है। तो इसमें सिर्फ नुकसान आप किसानों का ही होता है, उनका नहीं होता है। क्योंकि अगर आप गौर से देखें तो आपका ऐसे यूट्यूबरों के वीडियो देखने में समय भी व्यर्थ जा रहा है, जो आप नेट डलवाते हो मोबाइल में वो भी खर्च हो जाता है। बदले में जो जानकारी आप लोगों को मिलनी चाहिए कि भाई आलू में तेजी आएगी, जो हिम्मत मिलनी चाहिए, वो नहीं मिल पाती। और इसी वजह से आपके अंदर डर और घबराहट बैठ जाता है, क्योंकि लोगों को तो 1500 रुपए कहीं ना कहीं से, चाहे आड़तिया दे दे, चाहे व्यापारी दे दे, चाहे कोल्ड मालिक दे दे, चाहे बड़े बड़े स्टॉकिस्ट दे दें, मिल जाते हैं वीडियो बनाने के लिए। लेकिन ये लोग आपको ही किसान साथियों बेवकूफ बनाते हैं, मूर्ख बनाते हैं। इन लोगों का क्या जाता है, कभी इन लोगों ने आलू किया हो, आलू उनके पास में रखा हो तो ये जाने के दर्द क्या होता है किसान का। इसलिए मैं ये कहता हूं, सिर्फ और सिर्फ ट्रस्टेड यूट्यूब चैनलों पर ही आप जानकारियां प्राप्त करें। अपने नेट को बचाएं, अपने कीमती समय को बचाएं, क्योंकि नेट भी आजकल महंगा हो चुका है। 1000 रुपए में 3 महीने मिलता है, तो इसे क्यों व्यर्थ में करते हो खर्च। समय की अनुपलब्धता और अच्छी जानकारी लीजिए ट्रस्टेड यूट्यूबरों के भरोसे। डर और घबराहट की वजह कुछ भी नहीं है। आप हमेशा हिम्मत और हौसला रखिए, क्योंकि हौसले के दम पर बात करना ही आप लोगों के लिए सबसे ज्यादा पॉजिटिव बात रहेगी। क्योंकि हम भी यही करते हैं, किसी के बाप में दम नहीं है जो रोक जाए। क्योंकि मुझे यह पता है कि यह घटना या आलू में तेजी होने वाली होती है, जिसे मैं आप लोगों के सामने समय से पहले रख देता हूं, जिससे आपको बिक्री करते समय आसानी हो और नुकसान 1 रुपए का भी ना हो। क्योंकि किसानों के लिए 1 रुपए का भी नुकसान एक बहुत बड़ा नुकसान प्रति कट्टा पे होता है। वह भी तब जब आलू की कीमत और व्यापारियों की हठ धर्मिता चरम पर हो। मीडियम साइज आलू जिनके पास हैं, उनको कोई भी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। वो आराम से अपने आलू की बिक्री करें। जो मेजर घबराहट किसान साथियों दिखाई दे रही है, वो हाइब्रिड आलू की प्रजातियों में है। चाहे वो आनंद हो, पुष्कर हो, ख्याति हो, कंचन हो, लॉकर हो, FL55 हो, लाल पीला नीला या के मोहन हो, उनमें दिक्कत आएगी भाई। लेकिन अभी नहीं, 2 महीने बाद निश्चित तौर पर आएगी। इधर भारतीय मौसम विभाग भी 2-3 दिन के अंदर ही पूर्वांचल के कई जिलों में, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा में, दिल्ली NCR में, वेस्ट यूपी में अति भारी बारिश 10 राज्यों पर दिखा रहा है, जिनमें आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, दिल्ली NCR, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश प्रमुख हैं। और इधर
वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की संभावना भी भारतीय मौसम विभाग को है, जो 20 से 25 सितंबर के बीच पंजाब और हिमाचल प्रदेश के निचले इलाकों में आएंगे, जो अक्सर इन दिनों में जो है इधर ही आते हैं। इनकी वजह से कहीं ना कहीं दिक्कत जो है पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा में आलू की बुवाई करने वाले किसानों को होने वाली है। लिख लीजिए, आप सभी इस बात को अपने हृदय में बैठा लीजिए। किसान साथियों, नया आलू मंडी में आएगा, वो भी दिसंबर के बाद। कितनी गाड़ी आएंगी बताओ? कभी पता है? 1-2 टम्पू, जिनमें मात्र 50-60 कट्टे हफ्ते भर आते हैं। 15 से 20 गाड़ी जनवरी में आएंगी, 40 से 50 गाड़ी आगे बढ़ के आएंगी। क्या आपको लगता है 10 से लेकर 30 गाड़ी नए आलू की क्या दिल्ली वालों का पेट भर देंगी? वो भी टम्पू। हम दिल्ली पर ही घटाकर चल रहे हैं, बाहरी राज्यों की बात बाद में करेंगे, क्योंकि सबसे पहले नया आलू दिल्ली में आता है। और मेरे को एक बात बताओ किसान साथियों, आज की डेट में आप लोगों को लगता है ये जो सप्लायर हैं, जो आगे जाकर इतने फंक्शन वगैरह होंगे, शादियां वगैरह होंगी, बिहार विधानसभा चुनाव होंगे, सर्दियों की शुरुआत होगी, चारों ओर आलू की डिमांड होगी, और इधर कोल्ड स्टोरेज में आलू कम होगा, और नया आलू भी ऊंट के मुंह में जीरे के समान होगा, तो कहां पूर्ति हो जाएगी देश की? बेवकूफ लोगों, इतनी गाड़ियां तो पता नहीं कहां चली जाती है, कहां से जनता की पूर्ति होगी? ये हमारे किसान भाई क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? क्यों हमारे किसान साथियों को डराया धमकाया जा रहा है इन नालायक बेवकूफ किस्म के लोगों द्वारा? ये हमारे व्यापारी भाई क्यों नहीं समझ पा रहे? आज की डेट में हम व्यापारियों को यही बताते हैं, जब कभी भी हमारे पास में वो लोग फोन करते हैं, हम उनको यही सलाह देते हैं, आज आप बोली पर चाहे जितना भी आलू खरीदो, चाहे 1000 रुपए प्रति कट्टा खरीदो या 1200 रुपए प्रति कट्टा खरीदो, उसे अपने हाथों में लेकर चलो, क्योंकि समय बलवान है और पहलवान है, और इसी में आपका फायदा है। हल्के और हाइब्रिड आलू, उनको साथ के साथ जो है मंडियों के लिए निकालते चलो, क्योंकि उनमें कोई स्कोप न तो मुझे दिखाई दे रहा है, न ही आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। ये हल्के आलू 37, 57, चिप्सोना, सूर्य, डायमंड, T7 में भी होते हैं, और हाइब्रिड ये आपको नुकसान भी दे सकते हैं मंडी में, क्योंकि उन आलू की जो डिमांड है ना वो कमजोर होती है, और आलू हमेशा क्वालिटी के अनुसार बिकते हैं, तो उसी के अनुसार खरीदारी कोल्ड स्टोरेज पे करो। किसान नहीं दे रहे तो आप हाथ मत डालो, आलू में स्टॉक बढ़िया अपने हाथों में लेकर चलो, ताकि समय पर आप इसके दाम भुनाकर किसानों को दे सको। ये बात तो आप लोगों के लिए हो गई, लेकिन किसान साथियों, आप लोगों की ये बात है कि किसान, आप लोगों को 1% भी डरने की जरूरत नहीं है। आप किसानों के लिए हम बैठे हुए हैं, लेकिन हाइब्रिड और हल्के आलू किसानों के लिए नहीं भैया। जिनके पास में हाइब्रिड या हल्के आलू 37, 57, चिप्सोना, सूर्या या उसके, तो भैया आप अपने आलू को बिक्री करो। जिसके पास में भी मोस्ट ब्रांडेड टॉप क्वालिटी आलू है, चाहे वो हाइब्रिड में ही क्यों ना हो, तेज दरों पर ही बिकेगा। हर समय हम किसानों को सपोर्ट कर रहे हैं, हर समय हर स्थिति परिस्थिति की रिपोर्ट आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं। सुबह 7:30 बजे के बीच में जो है हम आपको वीडियो डाल देते हैं दिल्ली समेत देश भर की समस्त मंडियों के भावों की। शाम को 8 बजे हम जो है आप लोगों को एक ऊर्जावान वीडियो देते हैं, देश भर में क्या स्थितियां परिस्थितियां चल रही हैं, ताकि आप सस्ते में आलू ना लुटाओ। चिप्सोना, सूर्य, डायमंड, सिंदूरी 37, 97 आलू किसान भाइयों को बिल्कुल भी डरने की आवश्यकता नहीं है, तनिक भी टेंशन ना लो, क्योंकि हम हमेशा बोलते हैं कि आप इन्हीं आलू को पैदा करो जिससे आप लोगों को अच्छे दाम मिले। हाइब्रिड मत करो, क्योंकि ये पैदावार तो ज्यादा देती हैं लेकिन दाम नहीं। इन हाइब्रिड प्रजातियों से केवल स्टोरेज मालिकों का फायदा होता है, ये लोग करोड़पति बन जाते हैं और आप जो है रोड पर आ जाते हैं। हाइब्रिड कर तमाम खर्चों के कर्जदार भी आप जो है बन जाते हैं। अगर आप लोगों को हाइब्रिड करना जरूरी है तो कच्चे में करो, कोल्ड स्टोरेज में ना करो। अब मंडियों में आलू वही आ रहे हैं जो कोल्ड स्टोरेज पर व्यापारियों ने महंगे खरीदे हैं। किसानों के पास अब महज 10% का ही आलू बचा है। व्यापारी भी इस समय पर खाली हैं, आड़तियां भी खाली हैं। रोजाना खरीद कोल्ड स्टोरेज पर चल रही है, रोजाना मंडियों की डिलीवरी हो रही है। उन्हें भी किसान साथियों 2-4 पैसों की जरूरत है परिवार चलाने के लिए, लेकिन ये जो तेजी आई है ना, ये प्राकृतिक तेजी है, इसका कोई अंत नहीं है और इसका फायदा आप लोग लगातार उठा भी रहे हैं और आगे भी उठाते रहेंगे, क्योंकि आप लोगों की उम्मीदें सपने साकार जो हो रहे हैं। और इधर कोल्ड स्टोरेज में स्टॉक सीमित है। जब टाइम कम बचेगा या अंत स्थिति में पहुंचेगा और जिनके पास स्टॉक बचेगा
वो बहुत मोटा पैसा कमाएंगे, चाहे वो हाइब्रिड किसान हो, चाहे 3757, चिप्सोना, सूर्या, T7 या डायमंड किसान हो। ये चीज आप लोगों को देखने को मिल रही है। जब इस रिपोर्ट को हम आप लोगों को जुलाई में पहले ही बता चुके थे, आज की डेट में भी सोनू चौधरी की वजह से ही चिप्सोना, सूर्या, डायमंड, 3797 आलू किसानों ने ही बाजार को बचाए रखा है। नहीं तो हाइब्रिड आलू होता तो आज किसान सड़कों पर होते। क्या स्थिति हाइब्रिड आलू की देख रहे हो ना। आगरा या शुगर फ्री बेल्ट को छोड़ दो, यहां तो ठीक है, लेकिन पूर्वांचल में तो गड़बड़ हो जाता है, और फिर गड़बड़ होता तो पूरे देश पर इसका फर्क पड़ता। किसान साथियों, इस सीजन की सबसे अधिक गाड़ी आज दिल्ली आजादपुर मंडी में है, 200 गाड़ी, लेकिन डिमांड उससे कहीं ज्यादा है। मात्र 30 गाड़ी बैलेंस बची है। बताओ कोई ज्यादा बची है? नहीं बची। अब किसान साथियों, कुछ लोग कोल्ड मालिक बोलते हैं हमने किसानों के ऊपर बड़ा एहसान कर दिया। कौन सा एहसान कर दिया भैया, बताओ। मैं ये एहसान कर दिया कि किसानों का आलू बेच दिया उनकी बगैर मर्जी के, या ये एहसान कर दिया कि आप उनके आलू के दाम नहीं बढ़ने दे रहे, या ये एहसान कर दिया कि किसान कब बर्बाद हो तो अभी हो जाए। तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए। जिस समय पर किसान के आलू खुद रहे होते हैं, तब उनके पैरों में तुम गिड़गिड़ाते हो कि हमारे कोल्ड स्टोर में आलू लेके आओ, तेज दरों पर बिकवाएंगे और व्यापारियों को ऐसों को निकाल देंगे और हम बिल्कुल कमीशन नहीं लेंगे। तब कहां चली जाती है आप लोगों की ये। और जब कोल्ड स्टोरेज के अंदर किसान आलू लेकर आता है और उसी दिन से तुम जो है धमा चौकड़ी मचाना शुरू कर देते हो। काहे को तो तुम जो है लोन देते हो, काहे को तुम ब्याज देते हो, जब तुम्हारे अंदर इतनी ही क्षमता नहीं है, इतने भी गुंजाइश नहीं है कि किसान जो है हमारा भुगतान पूर्ण रूप से कर देगा, चाहे वो 1 रुपया भी बचा कर न ले जाए, लेकिन हमें 100% देके जाएगा। फिर क्यों हम किसानों का आलू बेचें? तो जब इतनी बड़ी गुंजाइश नहीं है तो किसानों को लोन और बारदाना मत दिया करो। कोई तुमसे किसान भीख मांगने नहीं जा रहा है। किसान अब स्वावलंबी है, अपना जागरूक हो चुका है, अपने दाम खुद तय करने वाला है। तुम लोगों के आगे अब गिड़गिड़ाने वाले नहीं है, क्योंकि अब किसानों को सोनू चौधरी का भरपूर सपोर्ट मिल रहा है, और किसान भी सोनू चौधरी के और सोनू चौधरी भी किसानों का। तुम लोगों के क्या है, कितने हो तुम बताओ? पूरे देश भर में 1000-1500, और हमारे पूरे देश में किसान लाखों में। चटनी सी बन जाएगी अगर हम किसान एकजुट होकर अपनी आवाज बुलंद करने लग गए तो।